बाप से औलाद पहचाना जाता है, लेकिन आज मैं पहला अपने आप को गर्व करता है कि मेरा बेटी है। इससे हम पहचान है कि मेरा सानिया का हम पिताजी। मेरे पापा के समुदाय के लोग मेरे पापा को कुछ बोलते होंगे कि आपकी बेटी ऐसे वैसे जाती है, आप भी सुने थोड़ा मोड़ा। सबसे पहली बात कि जब पापा को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, तो जब मेरे साथ है पापा तो फिर हमको क्या फर्क पड़ेगा। हम ये जानना चाहेंगे कि सानिया के पिताजी क्या करते हैं। हम सर मजदूर आदमी हैं। तो जोहार, नमस्कार। अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सानिया परवीन, जो कि आप लोगों ने हमारे चैनल में भी देखा होगा, इनका इंटरव्यू भी देखा होगा और ये जगह जगह लोगों को जाके जागरूक भी करते हैं, इनका वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन आपके मन में एक शंका होगी कि आखिर जो सानिया परवीन एक अलग समुदाय के होने के बावजूद भी जो लगातार लोग कहते हैं कि जेबी केसेस कहीं ना कहीं महतो की पार्टी है, उनके मुंह पे इन्होंने तमाचा मारने का काम किया है। अभी देख सकते हैं हमारे साथ सानिया परवीन है और इनके पिताजी भी आए हुए हैं और जगह जगह जहां भी सभा होता है या फिर जहां भी पंचायत कमेटी के है या जन जागरण का कार्यक्रम रखा जाता है, वहां इनके पापा इनको सहयोग करते हैं और वहां तक पहुंचाते हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर जो ये आंदोलन में जो ये अलग समुदाय से होने के बावजूद भी जेबी केसेस में जुड़े हैं, उसका पीछे क्या कारण है। जी, आपको जोहार और आपके चैनल को भी जोहार। जो आपका सवाल है कि हम पहुंचते हैं कोई भी सभा में तो अपने पापा के साथ पहुंचते हैं, तो ये एकदम सच बात है कि मेरे पापा का सपोर्ट है, इसलिए हम जहां मन तहां भी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो मेरे तरफ से ये सभी घर वाले का संदेश भी रहेगा कि जितने भी मम्मी पापा हैं वो अपने बाल बच्चों को घर से बाहर निकालें। तो आप अपने मन से इस आंदोलन में जुड़े कि आपके पापा बोले कि बेटी तुम जाओ इस हक अधिकार की लड़ाई में। हक अधिकार की लड़ाई में देखिए, जो बात है वो मेरा बात है, पापा का तो बीत गया, लेकिन वो हमको समझाने का काम करते हैं और हम समझे उस बात को और अभी लोगों को समझा रहे हैं। नहीं, फिर भी आप तो पूछे होंगे ना पापा से कि हम पापा आंदोलन में जाएंगे, आप मन में आपके तो शंका थोड़ी मोड़ी होगी, एक लड़की जात होके ऐसा जगह जगह जाके लोगों को जागरूक करना। हम पापा को पूछे कि जेबी केसेस है क्या, पहले हम खुद समझे कि ये क्या है, किस चीज का बात होता है इसमें, तो पापा हमको बताएं कि ऐसे ऐसे बात है, इसमें हक अधिकार का बात है, इसमें भविष्य का बात है। तो कहीं ना कहीं हमको भी अच्छा लगा और इसीलिए फिर हम पापा के साथ जहाँ भी सभा होती है वहाँ हम पहुँचने का काम करते हैं और लोगों को समझाते हैं। आपके समुदाय के लोगों ने भी कुछ कुछ आपको कहा, उसके बावजूद भी आप लगातार आंदोलन में लगे रहे। वो कहते हैं ना कि कुत्ता भौंकते रहे और हाथी चलते रहे, तो उसी में हम कहेंगे कि कुत्ता भौंकते रहे और शेरनी चलते रहे। क्या कहना चाहिएगा आप, जैसे आप एक आपकी बेटी है, अधिकतर देखते हैं कि जो जितने भी गार्जियंस होते हैं वो अपने बेटी को खास करके नहीं निकालना चाहते हैं किसी भी आंदोलन वगैरह में, आप इतना साहस का काम किए हैं। देखिए, सबसे पहले सभी को जोहार। देखिए, ये सोच जो बनता है ना कि बेटी को नहीं निकालना चाहिए, ये सोच तो सबसे घटिया सोच इंसान पर रहता है कि बेटी को नहीं, बेटी और बेटा में है क्या चीज फर्क। हम उस नजरिया से बेटी को नहीं देखे हैं, हम इस नजरिया से देखते हैं कि बेटी हो या बेटा हो, जो हमारा जहां हम हैं वहां हमारा संविधान हमको इजाजत देती है कि दोनों का बराबरी है। तो हम कैसे मान जाए कि बेटी को घर पे रखना चाहिए। बेटी को अगर दबाया जाए और उसको जिस आधार से बाल बच्चा अगर निकलता है, मान लीजिए बेटे है, और अगर वो क्रिकेट की तरफ अगर भाग रहा है, पढ़ाई की तरफ भाग नहीं रहा है, तो माँ बाप को समझना चाहिए कि बेटा पढ़ेगा नहीं, ये बेटा क्रिकेट खेलेगा, उसको क्रिकेट सिखाया जाए। आपने कब देखा कि सानिया के अंदर ये गुण है कि ये लोगों को जगा सकती है? तो सर, मैं वही बात बता रहा हूँ कि जब सानिया जिस समय 1 क्लास में थी, 1 से इसको 3 किए, टैलेंट था इसका अंदर में, पढ़ाई था, पढ़ाई का पकड़ था। और कभी भी हम इनका प्राइवेट स्कूल में जब हम पढ़ाते थे तो जो पैसा लगता है उसमें जो भी किराया लगता है, कैथा आती थी, गांव से कैथा आती थी पढ़ने के लिए, तो हम खुद से टीचर को पैसा नहीं देते थे, हम अपनी बच्ची को देते थे। उस समय 1 क्लास में थी, तो हमको ऐसा महसूस हो रहा था कि इनको देंगे तब पता चलेगा कि पापा इतना मेहनत करके देते हैं, वो तो हम ये पैसा दे रहे हैं तो पैसा हम बेकार ना जाए। तो कहीं ना कहीं उसी घड़ी इसको हम सौंपे, गार्जियन के रूप में इसको हम देखना चाहते थे कि हमारा बेटी के अंदर में ये समझ आ जाए कि पापा खुद से कमाते हैं और हमको पढ़ा रहे हैं, तो हमको सही पढ़ाई लिखाई हमको करना है। तो इस टाइप के इसको हम करते आए हैं और इनको भी पता है कि हम लोग का झारखंड में क्या अभी चल रहा है। हम जब बलियापुर गए, हमारा साथी सब बैठे थे, जयराम भैया का बारे में चर्चा उठा, हम बोले जयराम है क्या चीज़, बोल रहे हैं अब सीएम बनेगा वो। हम बोले अचानक कैसे बन जाएगा सीएम, जानते नहीं है, तो कहीं से वोट इलेक्शन फलना ढकना हुआ नहीं है तो कैसे बन जाएंगे।
तो बोला हम लोग बलियापुर जा रहे हैं। तो बोले हम सोचे हम भी जाएंगे, भाड़ा कितना लगेगा? तो भाड़ा बताया कि 400-500 रुपया करके लगेगा। तो हम गए जब भैया वहाँ, तो बहुत सारा कुछ हमको समझ में आया। समझ में क्या आया, मेरा ये था जो खुल गया। हम सोचे कि ऐसा पहली बार हम इतना से इतना बड़ा हो गए, पहली बार हमको सुनने में मिला। तो हम वहाँ से सुन बुझ के घर आए, और जब हम घर पहुँचते हैं रात्रि में 1:30 बजे रात, तो अब सानिया को हम गेट खोलने के लिए बोले, सानिया खोली गेट। उसके बाद में सानिया को हम बोले बेटा ऐसा जगह गए, तो हमारा जो जयराम भैया का था जो आवाज़, वो कहीं ना कहीं हम सानिया को सुनाना शुरू कर दिए। 3 बजे तक हम इनको सुनाते रहे। तो बोले पापा यही तो मेरा पढ़ाई है, यही तो मेरा कर्म है कि अगर 2 आदमी 4 आदमी के लिए आप कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं, तो अब पूरा झारखंड के लिए अगर हम दौड़ेंगे तो कैसे होगा? हम बोले बहुत ही बढ़िया रहेगा मेरे लिए, इससे बड़ा गर्व हमारे लिए और क्या है कि मेरा बेटी अगर सभा में जाकर अगर बोलेगी, इससे बढ़कर माँ बाप की और खुशी है क्या चाहिए। और अभी तो एक और बात है कि अभी ये पढ़ रही है और पढ़ाने भी जाती है, ट्यूशन भी पढ़ाती है, बच्चा लोग को पढ़ाती है। जहाँ ये पढ़ती थी वहाँ भी पढ़ा रही है। हम ये जानना चाहेंगे कि सानिया के पिताजी क्या करते हैं? हम सर मजदूर आदमी हैं, बहुत गरीबी हम करीब से देखे हैं। ये हमको पता है, ये नहीं कि हमारा सर्विस है तो बढ़िया अच्छा ये करते हैं। हम कमाने खाने वाला आदमी है। ऐसा तो मेरे पास में प्रॉपर्टी कुछ तो है नहीं, लेकिन मेरा कोशिश पूरा रहता है कि जयराम भैया का सभा जहाँ हो, सानिया को हम, हालांकि हम तो माइक में बोल रहे हैं, कांप भी रहे हैं, हम तो बोलने की मना किए आपको, हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि पहुंचाने का काम करते हैं। हम ना बोले, बाप से औलाद पहचाना जाता है, लेकिन आज मैं पहला अपने आप को गर्व करता है कि मेरा बेटी है। इससे हम पहचान है कि मेरा सानिया का हम पिताजी। दादा हम ये जानना चाहेंगे आपसे, एगो लास्ट सवाल रहेगा, ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे, कि आपके समुदाय के लोग भी, सानिया हम देखें कि बीच बीच सभा में रखती है बात को कि हमारे अपने समुदाय के लोग ही हमें, यहाँ जाति और धर्म वाली कोई बात नहीं है। जाति और धर्म में क्या है, झारखंड का जितना अभी नियोजन नीति हो गया या 1932 हो गया, या ये जाति है। जब जाति नहीं है तो फिर बात क्या है? बोलने वाला तो बहुत ही ऐसा भैया बोलते रहता है, तो क्या उनको हम तो रोक नहीं सकेंगे। सोच तो उनका है, वो कुछ भी सोचे, मुंह उसका है, वो कुछ भी बोले, उससे हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम जान रहे हैं कि हमारा बेटी क्या कर रही है। हमारा बेटी ये कर रही है कि हमारा शान है कि हमारा बेटी उस लायक का है। इसमें बहुत बड़ा मेरा गर्व है। दादा लोकसभा चुनाव, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव होगा, क्या तब तक सानिया इसी तरह लोगों को जागरूक करती रहेगी? बिल्कुल, जहाँ तक होगी वो करते रहेगी, हर पल हर कदम हर जगह वो एकदम हमेशा साथ में रहेगी। क्या कहना चाहेंगे सानिया, आप आंदोलन में लोगों को जागरूक करें, आपके पापा इतने सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? पापा को क्या कहना चाहेंगे? पापा को अभी हम बोलेंगे पापा के लिए तो सबको बोलेगा पापा की परी है। पापा की परी नहीं, हम पापा की शेरनी, आई लव यू पापा, यही बोलेंगे। क्योंकि पापा हमको बचपन से अभी तक पूरा सपोर्ट करते हैं। मतलब मेरा जो भाई है ना, लोग बोलते हैं कि बेटा और बेटी में अंतर होता है, फर्क होता है, बेटा को पढ़ाना चाहिए, बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए, बेटी को घर में चूल्हा फूकना ये सब काम करवाना चाहिए, लेकिन पापा हमको बेटा बोलते हैं। तो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या है? पापा हमको बेटा बोलते हैं, बेटी कभी नहीं माने। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम, मेरा जितना कैपेसिटी है, जितना एबिलिटी है, उसको हम निकालें और अपना अब्बू का पहचान बनाएं। आपने कभी नहीं सोचा कि मेरे पापा के समुदाय के लोग मेरे पापा को कुछ बोलते होंगे कि आपकी बेटी ऐसे वैसे जाती है, आप भी सुने थोड़ा मोड़ा? सबसे पहली बात कि जब पापा को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, तो जब मेरे साथ है पापा तो फिर हमको क्या फर्क पड़ेगा। सबसे बड़े मेरे पापा मम्मी है, वो मेरे साथ है, तो आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मुझे पता है और सबको पता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं, इसमें कोई जातीयता नहीं है। अच्छा, एक लास्ट सवाल रहेगा, आप जगह जगह भी पहुंच रहे हैं, तो उसका खर्चा कौन दे रहा है आपको? खर्चा पापा दे रहे हैं? हाँ, पापा दे रहे हैं, जिससे जो हो रहा है वो दे रहा है। मतलब कुछ सहयोग मिलता होगा? हाँ, सहयोग मिलता है, पूरे टीम वालों से मिलता है। जैसे भी ये हो गई, वो हो गए, नाम लक्ष्मी है, क्या नाम है, सुमंती, फिर इधर है रोमा दी, ये लोग मतलब हम लोग साथ में मिल के 10-20 रुपया कर करके पहुंचने का काम करते हैं। तो देख सकते हैं, अभी हमारे साथ थी रामगढ़ की शेरनी के नाम से जाने जाने वाली सानिया परवीन, और इनके पापा भी थे, और इनके लाइफ के बारे में हमने जाना और इनसे यही चीज सीखा कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उसको हमेशा आगे ही रखना चाहिए, तभी जाके इस झारखंड की लड़ाई में
ये झारखंड विकास हो सकता है। यही चीज हम लोग इन लोग के से जाने। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और इनका पापा और बेटी का जोड़ी आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय झारखंड, जोहार।